दूसरी ओर खुद को एकमात्र मध्य पूर्व शक्ति मानने वाला इजराइल। इस बार सिर्फ रॉकेट नहीं चले, इस बार बात परमाणु ठिकानों पर हमलों तक पहुंच गई है। क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक हमला है या तीसरे विश्व युद्ध की धीमी शुरुआत? तेहरान की रातें गर्म हैं, लेकिन इस बार गर्मी मौसम की नहीं, जंग की है। 22 जून की रात को जब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, तब हवा में एक आवाज गूंजी, F-35 लड़ाकू विमानों की गुर्राहट। अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन ने ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों पर हमला कर दिया। यज़्द, बनियाद और इस्फहान जैसे क्षेत्रों में भारी धमाके हुए। इस हमले में लक्ष्य था ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क और उसके परमाणु ठिकाने। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया, ईरान ऐसे वारहेड बना रहा था जो लंदन, पेरिस जैसे शहरों तक मार कर सकते थे। यह दावा दुनिया को दहला गया। इजराइल का तर्क साफ था, अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में यह बम पश्चिमी देशों के ऊपर गिर सकते थे। क्या यह आत्मरक्षा थी या पश्चिमी देशों के नाम पर किया गया एक राजनीतिक हमला? ईरानी संसद में अगले ही दिन गरजते हुए आवाजें उठी, यह सीधा हमला नहीं, हमारी संप्रभुता पर आघात है, अब जवाब जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री ने IAEA से सहयोग समाप्त करने का सुझाव दिया और यहां तक कह डाला, हम NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से हटने पर विचार करेंगे। यह क्या संकेत था? अब ईरान खुलकर परमाणु हथियार बनाने की राह पर जा सकता है। 19 जून की रात जवाब आया। ईरान ने कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। यह वही एयरबेस है जहां अमेरिकी सेना तैनात है। 13 मिसाइलें दागी गईं, 6 ने हिट किया, 7 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री, यानी विजय का शुभ समाचार। ईरान ने यह संदेश दिया कि वो सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है। इजरायली शहर बेयरशेबा के सोरोका हॉस्पिटल में रात का समय था। ICU में बच्चे सो रहे थे, नर्सें मॉनिटरिंग में व्यस्त थीं। अचानक धमाका हुआ, अस्पताल की दीवारें कांप गईं, 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल का दावा, यह ईरान समर्थित हमास या हिजबुल्लाह द्वारा दागी गई मिसाइल थी। ईरान की प्रतिक्रिया, हमने किसी नागरिक संस्थान को निशाना नहीं बनाया। सवाल यह नहीं कि मिसाइल किसकी थी, सवाल यह है कि अस्पताल में सोते बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा, हमलों से ईरान के प्रोग्राम को कुछ महीनों का झटका जरूर लगा है, लेकिन ईरान दोबारा उसे शुरू कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई। अब यूरोपीय संघ, रूस, चीन सभी चुप हैं। क्या दुनिया एक और इराक 2003 जैसी स्थिति की तरफ जा रही है, जहां एक देश के बम के नाम पर हमला हुआ और बाद में कहा गया बम तो था ही नहीं? इजराइल और ईरान के बीच यह जंग पारंपरिक नहीं रही। मोसाद ने ईरान के मिसाइल नियंत्रण सिस्टम को साइबर अटैक से जाम किया। ईरान ने ड्रोन भेजे जो इजरायली एयरबेस के रडार को ब्लाइंड कर सके। युद्ध अब सिर्फ मैदान में नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ संयम बरतने की अपील की। G7 देशों की मीटिंग में अमेरिका ने कहा, हम अपने सहयोगी इजराइल के साथ हैं। रूस और चीन ने इसे मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाला कदम बताया। भारत ने अभी तक कोई सीधा बयान नहीं दिया, सिर्फ शांति और संवाद की अपील की। क्या यह भारत की कूटनीति है या मौन समर्थन? और कतर ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। एतिहाद और एमिरेट्स ने तेहरान और तेल अवीव की उड़ानें रद्द की। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, ब्रेंट 69 पर, WTI 66 था। ऐसे अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक S&P 500 में उछाल देखा गया क्योंकि संघर्ष विराम की आंशिक पुष्टि हुई। यूएस की मध्यस्थता से 30 जून को सीज फायर कल घोषित हुआ। इजराइल चुप है लेकिन हमले की तैयारी बनाए हुए है। ईरान शांत है लेकिन उसका रिवॉल्यूशनरी गार्ड रेड अलर्ट पर है। क्या यह शांति की शुरुआत है या अगले तूफान से पहले की खामोशी? ये क्या मान है दे। 30 जून की सुबह जब सूरज उगा, तेहरान की गलियों में रोशनी तो थी, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क लगभग ठप हो चुके थे। ईरान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा, साइबर हमलों से नेटवर्क बंद हुआ है, लेकिन कई नागरिकों ने टेलीग्राम और VPN के जरिए बताया, यह सरकारी नियंत्रण है ताकि जनता विरोध न कर सके। लोग सड़कों पर थे, रोटी और दूध के लिए लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत थी जानकारी की। एक महिला जिसका बेटा युद्ध में घायल हुआ था, फुसफुसाते हुए बोली, हम युद्ध नहीं चाहते, हमें सिर्फ शांति चाहिए और नौकरी। ईरान के युवा बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। उन्हें लगता है यह जंग नेताओं की है, जनता की नहीं।
लेकिन अगर कोई विरोध करता है तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता है। क्या यही वो देश है जो दुनिया को चुनौती दे रहा है? तेल अवीव में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से हर परिवार डरा हुआ है। हर घर में बॉम्ब शेल्टर की तैयारी है। रेडियो, टॉर्च, फर्स्ट एड, हर चीज अलर्ट मोड पर। एक पिता अपने बच्चों को समझा रहा था, यह सिर्फ रॉकेट नहीं है बेटा, यह हमारी जिंदगी को बदलने की कोशिश है। हर कोई जानता है अगला हमला कब होगा, कोई नहीं जानता। भारत ने इस पूरे संघर्ष में सिर्फ इतना कहा, हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। पर सवाल यह है, क्या भारत जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र को सिर्फ अपील तक सीमित रहना चाहिए? भारत के पास ईरान से तेल का पुराना रिश्ता है, इजराइल से रक्षा समझौते और तकनीकी साझेदारी और अमेरिका से व्यापारिक संतुलन। तो भारत की चुप्पी, क्या वो संतुलन है या अवसरवादी रणनीति? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में सिर्फ एक लाइन पारित हुई, वी अर्ज रिस्ट्रेंट। G7 में अमेरिका ने इजराइल का खुला समर्थन किया। फ्रांस और जर्मनी ने संतुलन की बात की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रूस और चीन ने इस हमले की आलोचना की, लेकिन उनके पास भी कोई प्रस्ताव नहीं था। क्या वैश्विक मंचों की भूमिका खत्म हो गई है या अब यह सिर्फ शक्तिशाली देशों का क्लब बनकर रह गया है? IAEA ने फिर कहा, ईरान दोबारा यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। इसका मतलब 6 महीने में बम तैयार। इजराइल ने चेतावनी दी, हम एक और हमले से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने जवाब दिया, हम सिर्फ लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी। इसमें अमेरिका, कतर और कई अन्य देश पहले ही खिंच चुके हैं। क्या यही तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है? जैसे ही संघर्ष विराम की खबर आई, शेयर बाजार उछल गए। पूरे आने के पाइप तेल की कीमतें गिरी। ब्रेंट प्लस से डॉलर मजबूत हुआ, लेकिन मध्य पूर्व के बाजारों में घबराहट। भारत में पेट्रोल की कीमतें 3 रुपए कम हुई, लेकिन आम जनता अब भी डर में है। अगर युद्ध और बढ़ा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। 2025 की यह लड़ाई अब बंदूक या बम की नहीं रही। ईरान ने इजराइल की वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट को हैक किया। इजराइल ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में जाम डाला। साइबर वॉरफेयर अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। यह लड़ाई दिखती नहीं, लेकिन इसका असर सबसे गहरा है। ईरान में लोग सरकार की नीति से नाराज हैं। वे महंगाई, बेरोजगारी और इंटरनेट ब्लैकआउट से परेशान हैं। इजराइल में भी लोग नेतन्याहू सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम कितने सालों तक लड़ते रहेंगे? दोनों तरफ जनता थक चुकी है, लेकिन सत्ता के खेल में उनकी आवाज खो गई है। क्या यह युद्ध एक कूटनीतिक मजबूरी है या फिर नेताओं के लिए घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने का तरीका? इजराइल सरकार विरोधी प्रदर्शनों से ध्यान हटाना चाहता था। ईरान आर्थिक असफलता को देशभक्ति से ढकना चाहता था। सच क्या है, शायद सिर्फ इतिहास बताएगा। ईरान और इजराइल की यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं, इंसानियत की परीक्षा है। जहां एक तरफ राष्ट्र अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, वहीं आम आदमी बस शांति चाहता है। दुनिया फिर एक बार युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है और इस बार हथियार परमाणु हैं और नुकसान अकल्पनीय। अब सवाल आपका है, क्या यह संघर्ष थमेगा या हम फिर एक बड़े विध्वंस की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, आज इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आप भी चाहते हैं दुनिया में शांति आए। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सच्ची खबर सच्चे अंदाज में। धन्यवाद।